हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न बायो विथ मी में। और हम लोग कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। तो इसमें कर लिया था 10। हाँ, ये क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। लवणीय घोल में रखे अंगूर सिकुड़ने का कारण है। 10 तक कर लिए थे, वो आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आंसर था लवणीय घोल में रखे अंगूर सिकुड़ने का कारण है। तो ये तो कर लिया था। सिकुड़ने का कारण है, अंगूर सिकुड़े का मतलब जो अंगूर में जो जल है वो बाहर की ओर निकलेगा, तो बाई परासरण। अब आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 क्वेश्चन है, एक तरल का वर्णनात्मक स्थानांतरण अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से तो परासरण ही होगा, है ना। तो इसका आंसर सीधा सीधा वे परासरण है। आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य अवस्था में मृदा से जल मूलरों में प्रवेश करता है। मूलरों में प्रवेश करता है क्योंकि मृदा विलयन का परासरण। क्या है क्वेश्चन? अपनी सामान्य अवस्था में मृदा से जल मूलरों में प्रवेश करता है क्योंकि मृदा विलयन का परासरण दाब। परासरण दाब किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये पूछा है इसमें। क्यों जल एंटर करता है? तो इसमें मूलरोम के रस से कम रहता है मृदा का जो परासरण दाब है वो मूलरोम के रस से कम रहता है। सेकंड ऑप्शन मूलरोम के रस के बराबर रहता है, मूलरोम के रस से अधिक रहता है, मूलरोम रस का सदैव शून्य रहता है। तो बराबर होगा तो ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं, और मूलरोम के रस से कम रहता है। ओपी मूलरोम के रस से कम रहता है, इसके लिए जल मृदा से रूट में प्रवेश करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आलू के चकते को, चकते मतलब गोल गोल पीस काटते हैं उसको बोलते चकते। आलू के चकते को क्रमशः कई श्रेणी के परासरण दाब वाले विलयनों में रखा जाता है। 0.3 mm विलयन में रखे चकतों के आयतन का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। रिक्ति का रस का परासरण सांद्रण इसलिए है। तो जब सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो जल है वो न तो बाहर जा रहा है न अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों विलयनों की सांद्रता समान होगी, इसके लिए तो नहीं ट्रांसपोर्ट होगा। तो 0.3 मोलर, 0.3 मोलर से अधिक, 0.3 मोलर से कम या फिर बाहरी विलयन से इसका कोई संबंध नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 0.3 मोलर। बराबर हो गई ना सांद्रता, तभी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों के कोमल भागों से कोशिकाओं की संरचना व रूप को कौन सा बनाए रखने में सहायक है? कौन सा दाब बनाए रखने के लिए सहायक है कोशिकाओं के संरचना को? तो इसमें परासरण दाब, स्फीति दाब, वायुमंडलीय दाब और डीपीडी। तो इसका आंसर होगा स्फीति दाब। ट्रिगर प्रेशर से कोमल भागों की जो स्ट्रक्चर वो बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15। विलेय सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न होती है? विलेय सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न होती है? तो इसमें ऑप्शन है विसरण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण। तो इसका आंसर है परासरण। ऑप्शन नंबर 2 परासरण। अगला क्वेश्चन है, जब एक कोशिका को अधोपरासरणी विलयन में रखा जाता है तो उसके लिए कौन सा तथ्य लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 है उसका भित्ति दाब घट जाएगा, उसका कोशिका स्फीत हो जाएगी, कोशिका रस का चूषण दाब घट जाएगा, कोशिका रस का जल विभव बढ़ जाएगा। क्या होगा क्वेश्चन? जब एक कोशिका को अधोपरासरणी विलयन में रखा जाता है, अधोपरासरणी में हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है। हाइपोटोनिक विलयन में रखेंगे तो कोशिका रस कोशिका से बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ आएगा तो उसका भित्ति दाब जो टर्गर प्रेशर है वो घटेगा। ऑप्शन नंबर 1
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यदि चुकंदर बीट रूट के टुकड़ों को धोकर ठंडे पानी में रखा जाए तो उसका रंग नहीं निकलता, क्योंकि कोशिका झिल्ली एंथोसायनिन के लिए होती है। क्या होती है? वर्णनात्मक पारगम्य, ऑप्शन नंबर 2 अमृत रचना, अपारगम्य रचना या फिर पारगम्य रचना। रंग नहीं निकलता मतलब अपारगम्य रचना। तो एंथोसायनिन के लिए कोशिका झिल्ली अपारगम्य होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। यदि कोशिका का परासरण विभव -10 बार है और उसका दाब विभव -5 बार है तो उसका जल विभव कितना होगा? तो -10 जल विभव होता है परासरण विभव प्लस दाब विभव। तो परासरण विभव माइनस है तो -10 प्लस 5 -10। इसका फॉर्मूला बताती हूँ आपको मैं। जल विभव को साइड W से लिखते हैं और परासरण विभव साई S और दाब विभव फॉर्मूला होगा प्लस दाब विभव साई P। जो परासरण विभव है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो साई W बराबर -10 प्लस 5, तो -5 बार आंसर आएगा -5 बार। पहला ऑप्शन है -5 बार, इसका ऑप्शन होगा -5 बार। अशुद्ध या शुद्ध जल का परासरण दाब होता है। परासरण दाब किसके कारण लगता है? विलेय के अणुओं के कारण लगता है। जब जल शुद्ध होगा तो उसमें विलेय के कण प्रेजेंट नहीं होगी तो जो परासरण दाब है वो निम्नतम होगा, कम होगा एकदम। तो फर्स्ट ऑप्शन निम्नतम। टोनोप्लास्ट है, जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो कौन सी झिल्ली है? पारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, अपारगम्य झिल्ली है या वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन है पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। इसका आंसर होगा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। आगे कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से।